तो सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 13 के बारे में। और हमने पहले की चैप्टर में ये देखा था कि संघ की फाइट एग्रेस के साथ हुई थी और जैसे संघ ने एग्रेस को डिफीट किया तो उसे नई एबिलिटी प्रोवाइड हुई और इस जगह से संजिन वो शैडो मोनार्क बना और उसने एग्रेस की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। और जो एग्रेस है वो संघ का पहला शैडो सोल्जर है और इसके बाद संघ उस डेंजन से बाहर निकलता है और अपने घर जाके एकदम सो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसका फोन रिंग होने लगता है और ये कॉल संघ की सिस्टर का होता है और उसने कॉल इसलिए किया था क्योंकि उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है जहाँ संघ को जाना होता है और इसलिए वो उससे डांट रही होती है। लेकिन सन नींद में ही बोल रहा होता है कि अभी टाइम क्या हुआ है और जिनिया इसमें चिल्लाते हुए बोलती है कि 2 बज चुकी है और संघ जल्दी से अपने बिस्तर से उठता है और जिनिया बोलती है कि तुम्हें इस जगह में 5 बजे तक आ जाना है और संघ कहता है कि चिंता मत करो, मैं उस जगह में पहुंच जाऊंगा। और संघ जल्दी से तैयार हो जाता है और स्कूल जाने से पहले बैंक जाता है अपने डेबिट कार्ड और अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए और संघ अपनी पासबुक उस एम्प्लॉय को देता है। लेकिन वो एम्प्लॉय ये देख के हैरान थी कि संघ के पास 1.4 बिलियन वॉन है और इसलिए वो संघ से पूछती है कि आप काम क्या करते हो। तो इसमें संघ बताता है कि मैं हंटर हूँ और वो एम्प्लॉय मन में सोचती है कि हंटर अच्छे पैसे बना लेते हैं और ये शायद 1 लाख हंटर होंगे और इसलिए वो संघ को अपने बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही होती है। लेकिन सन इस चीज के लिए मना कर देता है और इसके बाद संघ पूरी तरह से तैयार होकर जिना के स्कूल आ जाता है और ये देखने के बाद जिना उसे बोलती है कि तुम हो कौन और तुमने रियल संघ के साथ क्या किया है। और संघ कहता है कि क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा और जिना ये कहती है कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि कोई इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। और इसमें संघ कहता है कि मैं तुम्हारी होमरूम टीचर से मिलने वाला हूँ और क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उनसे ट्रैक सूट में मिलूं। और जैसे संघ स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ सब कोई उसे देखने लगते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और जिना बोलती है कि तुम इनके बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और सोचो तो तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम क्या कर रहे थे लास्ट नाइट बाहर और क्या मैं तुम्हारे यहाँ किसी क्यूट स्कूलर से बात चलाऊं। लेकिन सन जिना को सबक सिखाने के लिए उसके गाल खींचने लगता है और इसके बाद संघ जिना के होम टीचर के रूम में चले जाता है और वो टीचर बोलती है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा और कहती है कि मुझे ये पता नहीं था कि जिना का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है। और हमें ये पता चलता है कि संघ ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है लेकिन संघ ने इस टीचर को पहले कभी नहीं देखा था। और फिर ये दोनों जिना के बारे में बात करने लगते हैं और वो टीचर बताती है कि जिना बहुत अच्छी स्टूडेंट है और वो सारे स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है। और हमें ये भी पता चलता है कि जिना हाई स्कूल के बाद वो मेडिकल स्कूल में पढ़ना चाहती है और जिना की टीचर ये भी कहती है कि उसके टेस्ट के स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो इसलिए उसमें ज्यादा प्रेशर मत डालना। और मैंने ये सुना है कि आप एक हंटर है और अगर जिना भी अवेक हो जाती है और उसके अंदर हंटर की पावर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, क्या आप उसे भी हंटर बनाएंगे। और जैसे ही सन हंटर वाली बात सुनता है तो वो डायरेक्टली मना कर देता है। और जिना की टीचर ये कहती है कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ की एक स्टूडेंट भी अवेक हुई है हंटर के रूप में और वो स्कूल को ड्रॉप करना चाहती है और उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया है और वो ऐसा करती रही तो स्कूल को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। और वो हंटर बनना चाहती है तो उसे पढ़ाई तो पूरी करनी चाहिए। और संघ इसके बाद उस लड़के का रैंक पूछता है और इसमें वो टीचर कहती है मुझे हंटर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन मैंने ये सुना है कि वो लोएस्ट रैंक में आती है। और संघ ये समझ जाता है कि वो ई रैंक की हंटर है और ये सोचता है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मरने में। और वो टीचर कहती है कि मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ क्योंकि वो लड़की जिना की फ्रेंड भी है तो आप उसे ये कन्विंस करेंगे कि एटलीस्ट वो स्कूल को कंप्लीट कर ले। और उस लड़की का नाम है हन सोंग हिन और उसका नाम सुन के संघ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और इसके बाद शाम हो जाती है और बिल्डिंग के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और ये वही लड़की है जो संघ की स्ट्राइक स्क्वाड में थी। और हमें वही ये दिखाया जाता है कि संघ उसी बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रहा होता है और संघ कहता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा छोटी है और मुझे ये लगा था कि वो तुम ही होगी। और वो लड़की संघ को देख के बहुत ज्यादा शौक थी और वो लड़की कहती है कि मिस्टर आप इस जगह में क्या कर रहे हो और आप क्या वही हंटर हो जिससे मुझे टीचर ने बात करने के लिए बोला है। और संघ इसके बाद अपनी और जिना की फोटो निकालता है और संघ पूछता है कि ये तुम्हारी फ्रेंड है और वो लड़की कहती है कि हाँ ये जिना है और क्या आप जिना के बड़े भाई हैं और मैं आपसे मिलने के लिए एक बार हॉस्पिटल आई थी जिना के साथ। और अब ये बात सेंस बना रही है कि आप होमरूम टीचर को कैसे जानते हो और मुझे ये नहीं पता है कि टीचर ने आपको क्या बोला है लेकिन मुझे स्कूल जाने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं हंटर की जॉब नहीं छोड़ने वाली। और संघ कहता है कि तुमने बोला है कि तुम ई रैंक हंटर हो और रेगुलर अटैक मैजिक बीस्ट के ऊपर वर्क नहीं करते और तुम्हें एक ऐसे वेपन चाहिए जिसके अंदर मैजिक एबिलिटी हो और तुमने वो वेपन खरीद लिया तब भी वो जल्दी खराब हो जाएगा और तुम्हें बार बार वेपन खरीदना पड़ेगा और इसलिए ई रैंक के हंटर को प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और क्या तुम बिना वेपन के फाइट करने का सोच रही हो और ये मत बोलना कि तुम हंटर इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुम्हें हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में काम करके पैसे मिल चुके हैं। और वो लड़की गुस्से से कहती है कि आप मुझे यहाँ लेक्चर देने आए हैं तो भूल जाओ और आप खुद एक ई रैंक हंटर है मेरी तरह। और संघ बोलता है कि चिंता मत करो, या मैं तुम्हें क्विट करने के लिए कन्विंस करने नहीं आया हूँ। तो वो लड़की पूछती है कि आप इस जगह
जगह में फिर क्यों आए हैं। और संग कहता है कि मैं तुम्हें एक एक्सीलेंट हंटर बनाने के लिए आया हूँ। और उसके बाद हमें सीधा एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ देखने मिलता है कि वांग डोंग सो कोरिया आ चुका है और वांग डोंग सो को वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएशन से वू जिनसुल आते हैं। और वांग डोंग सो कहता है कि देखो तो सही कौन आया है और तुम्हें बहुत टाइम बाद देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन हंटर एसोसिएशन के एजेंट को क्या काम पड़ा जो वो यहाँ आया है। और वू जिनसुल कहता है कि आप एक एस क्लास हंटर हैं और आप कोरिया में आए हैं और ये बात सर्वेलेंस टीम को पहले ही पता चल गई थी, तो इसलिए मैं आपको एस्कॉर्ट करने के लिए आया हूँ। और वांग डोंग सो कहता है कि तुम अभी तक उस बुढ़े चेयरमैन के राइट हैंड हो और मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी तक चेयरमैन बन जाता। और वैसे भी वो बुढ़ा बिना किसी की मदद के वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और वो जिनसुल पूछता है कि सर आप इस जगह में कब तक रुकने वाले हो। और वांग डोंग सो कहता है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाला और वैसे भी मुझे इस कंट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से अपना काम करके चले जाऊंगा। और वो जिनसु कहता है कि आपने अपनी कंट्री को धोखा देके आप दूसरी कंट्री में चले गए और आप कोरिया वापस आए हैं, तो आप यहाँ कुछ ना कुछ करने आए हैं और मेरे अंदाजे से आपका काम ई रैंक हंटर संग जिन वू और डी रैंक हंटर हु जिनो के साथ है। और मैंने सही कहा ना। और वांग डोंग सो कहता है कि तुम एक सिल्वेज टीम के एजेंट हो और तुम पहले से जानते हो कि मैं इस जगह में क्यों आया हूँ, तो क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करने वाले हो। और वो जिनसु कहता है कि सर बस मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। और वांग डोंग सो कहता है कि तुम मुझे हमेशा से पसंद थे और क्या ख्याल है हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का, और वो बुड्ढा तुम्हें जो पैसे दे रहा है मैं उससे अच्छी डील तुम्हें दूंगा। और विन जिनसु को पता होता है कि जो एस क्लास हंटर हंग डोंग सो है उसके छोटे भाई ने डंजन के अंदर बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन हमें इन लोगों के ऊपर कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। और हमें फिर से संजिन वू दिखाया जाता है और उसके साथ वो लड़की भी होती है। और इस जगह में संग व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिवीजन मैनेजर हान से मिलने आया था। और सबसे पहले ये सभी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को। और मिस्टर हान ये कहते हैं कि तुम वही स्टूडेंट हो ना जो हमें पहले मिली थी, जिसमें वो लड़की उन्हें हेलो बोलती है। और मिस्टर हान मन में ये सोचते हैं कि ये लड़की एक ई क्लास हंटर है, लेकिन मुझे इसे जज नहीं करना चाहिए क्योंकि संग जिन वो भी ई क्लास हंटर है। और संग ने मिस्टर यान को कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया था कि वो एक न्यू हंटर के साथ ट्रेनिंग टूर में जाना चाहते हैं। और मिस्टर यान को ये लग रहा होता है कि संजिन वू को व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है। और संग और मिस्टर यांग की बातचीत के बीच में एक हंटर बोलता है कि नो ऑलरेडी बच चुकी है, इसलिए बातचीत बंद करो और अंदर चलो, और ये कोई पिकनिक नहीं है। और उस हंटर ने बहुत अच्छा आर्मर पहना होता है। और संग मिस्टर यान से पूछता है कि ये है कौन। और मिस्टर यान ये बताते हैं कि वो व्हाइट टाइगर का एक न्यू ए क्लास हंटर है और इसका नाम है किमसुल और ये एक टैंक है। और मिस्टर यान ये भी बताते हैं कि इस स्ट्राइक स्क्वाड में ए क्लास हंटर और 7 बी क्लास हंटर है और 4 सी क्लास हंटर है और टोटल मिला के ये 12 मेंबर है। और संग मिस्टर यान को कहता है कि ए क्लास और 7 बी क्लास कुछ कम नहीं होंगे। और इसमें मिस्टर यान कहते हैं कि ये वली सी रैंक का गेट है, लेकिन ये न्यू हंटर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और संग शुरू में तो मान नहीं रहा होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि सॉन्ग इनको इस चीज से समझ आएगा कि वो किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना चाहती है और उसे ये पता चलेगा कि ई क्लास हंटर डंजन के अंदर कितने बेबस होते हैं। और डंजन के अंदर जाने से पहले मिस्टर यान का सिक्योरिटी संग से कुछ कहता है, वो संग को आज के लिए साइडलाइन में रहने के लिए कहता है क्योंकि संग डंजन के अंदर जाके डायरेक्ट लीड लेता है तो सी रैंक का गेट जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद डंजन के अंदर सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से डंजन का गेट रेड हो जाता है और संग डंजन के अंदर जाते हुए ये नोटिस करता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। और संग कहता है कि ये गेट बवंडर की तरह मूव कर रहा है और नॉर्मली हम गेट को एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा फील नहीं होता है, और इस गेट के अंदर से मुझे खतरा महसूस हो रहा है और इस गेट से हमें जल्द से जल्द बाहर आना होगा। और संग गेट के अंदर जाने से पहले अपना सर निकाल के कहता है, मिस्टर हान जल्दी से जल्दी मैन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट करो। और संग ये बोल के गेट के अंदर चले जाता है और मिस्टर यान वहाँ बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो तुरंत ही गिल्ड के मास्टर को कॉल करने लगते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि जग में क्या हो रहा है। और बाइक उन्हें ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि उस जग में आके मुझे खुद ही देखना होगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग डोंग सो दिखाया जाता है और वांग डोंग सो जिनजू से पूछता है कि मेरे भाई के फ्यूनरल का क्या हुआ है। और वो जिनसू बताता है कि इस चीज को हमने सीक्रेट रखा है, लेकिन हमने उनकी बॉडी को रिट्रीव कर लिया है और क्या आप वहाँ जाके देखना चाहेंगे। और इसमें वांग डोंग सो कहता है कि जो मल चुका है उसके ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उस मैस में इंटरेस्ट है जो उसने पीछे छोड़ा है। और इसके बाद वो जिनसू कहता है कि आपको अभी कहाँ जाना है। और वांग डोंग सो कहता है कि मुझे डंजन के पास ले जाओ और मुझे उन लोगों को ढूंढना है जिन लोगों ने ये मैच क्रिएट किया है। लेकिन हु जिनसू कहता है कि कोरिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट गेट हैं, तो आप उसे ढूंढोगे कैसे। और इसमें वांग डोंग सो कहता है कि ये 21 सेंचुरी है, यहाँ किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है और अभी संजन वू ने डंजन में एंटर किया है। और वो जिनसू कहता
कहता है कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डंजन के अंदर जाने के लिए कुछ रूल होते हैं और उसमें सोसाइटी के रूल अप्लाई नहीं होते हैं और मैं आप में ये ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बात को समझेंगे। लेकिन हांग डंग-सो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हांग डंग-सो कहता है कि अपने काम से काम रखो और मैं उन लोगों को डंजन के अंदर ही गाल दूंगा और डंजन के अंदर कुछ करना या नहीं करना ये मेरी मर्जी है, तुम समझे। और वो जिनसू कहता है कि हाँ सर। और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे हंटर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि इस जगह से डंजन का गेट गायब हो चुका था और संग आसपास चेक करता है तो उसे यहाँ कोई खतरा नहीं दिखता और संग मन में ये कहता है कि इस गेट ने हमें दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया है। और वो लड़की भी कहती है कि इस जगह में कुछ अजीब है। लेकिन अचानक से उस लड़की की तरफ तेजी से एक तीर आने लगता है और वो तीर जैसे उस लड़की को लगने वाला होता है संग उस तीर को पकड़ लेता है और बाकी हंटरों के ऊपर भी अटैक होता है और वहीं पेड़ के ऊपर कुछ लोग होते हैं और ये आई सेल्फ होते हैं जिनने इनके ऊपर अटैक किया है और संग ने भी इनकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं किया था और बाकी हंटरों को इन मॉन्स्टर के साथ पहली बार एनकाउंटर हुआ है और ये लोग इन लोगों को आई सेल्फ के नाम से जानते हैं। लेकिन इन आई सेल्फ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इन लोगों की ब्रूटली एंडिंग की वजह से इन्हें आइस स्लेशर्स कहा जाता है। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाइक हुनू आ जाते हैं और बाइक हुनू भी गेट के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे होते हैं और बाइक हुनू कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है और ये सी रैंक का गेट था ना। और इसमें मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ सर ये सी रैंक का गेट था और बाइक हुनू पूछते हैं कि तुमने एसोसिएशन को इसके बारे में बताया और मिस्टर हान कहते हैं कि हमने कांटेक्ट किया था लेकिन वो लोग इसे सी रैंक का गेट बोल के इग्नोर कर रहे हैं। और ये सुन के बाइक हुनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाइक हुनू मन में कहता है कि रेड गेट एक हाइड डंजन में ही अपेयर होता है और इस गेट के अंदर एक दूसरी दुनिया है और इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और इस गेट के अंदर से जो माना निकल रहा है वो ए रैंक का है या बी रैंक का। और मिस्टर हान पूछते हैं कि क्या हम इस गेट के माना को मेजर करें और बाइक हुनू कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि गेट पहले ही रेड हो चुका है और अब कोई तरीका नहीं है जिससे ये पता चले कि ये कौन सी लेवल का गेट है। और बाइक हुनू पूछते हैं कि इसके अंदर कितने अंटर गए हैं और मिस्टर हान बताते हैं कि इसके अंदर ए रैंक का 1 अंटर और बी रैंक के 7 अंटर और उसी के साथ साथ कुछ न्यू रिक्रूट भी है। और बाइक हुनू यहाँ पे कहते हैं कि ये गेट बी रैंक का हुआ तो उनकी टीम में कम से कम 3 A क्लास हंटर होने चाहिए और अगर ये गेट ए रैंक का हुआ तो एक एस रैंक का हंटर या 10 A रैंक के हंटर चाहिए होंगे। और इसका मतलब ये है कि बाकी के हंटर अभी मरने वाले होंगे और शायद कुछ ए क्लास के हंटर और बी क्लास के हंटर बच के बाहर आ जाएं। और ये सब सुनने के बाद मिस्टर हान कहते हैं कि सर इस डंजन के अंदर एक और पर्सन गया है जिसके ऊपर मेरी आइज कब से थी। और बाइक हुनू कहते हैं कि उसकी रैंक क्या है, वो ए रैंकिंग हंटर है या बी रैंकिंग हंटर। लेकिन मिस्टर हान यहाँ कुछ भी नहीं बोलते हैं और बाइक हुनू ये कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो एस क्लास हंटर है। और मिस्टर हान घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं सर वो एक ई रैंक हंटर है। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि उस टीम के कुछ मेंबर मर चुके हैं। और वहीं संग मनी मन कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और इन लोगों ने शुरुआत में ही हमारे 2 वीकेस्ट मेंबर को मार दिया। और संग मन में ये भी सोचता है कि इनका एरो 2 मंथ पहले मुझे मारा होता तो मुझसे एरो को रोक नहीं पाता। और संग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर ये कहता है कि इन लोगों को मैं अपने दोनों हाथों से मारूंगा। और वहीं ए रैंक हंटर सबको कहता है कि तुम सबने भी ये नोटिस कर लिया होगा कि हम रेड गेट के अंदर आ चुके हैं और इसका मतलब ये है कि हम सबके मरने तक इस डंजन के अंदर कोई भी नहीं आ सकता और ये गेट तभी ओपन होगा जब ये डंजन ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ सारे हंटर पैनिक कर रहे होते हैं और वो लड़की संग से पूछती है कि मास्टर ये रेड गेट क्या है। और संग ये बताता है कि ये एक स्पेशल गेट है जो एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड है और एक बार तुम रेड गेट के अंदर आ गए तो बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता और तुम भी इस डंजन से बाहर नहीं जा सकते और हम जब तक डंजन को क्लियर नहीं करेंगे तो हम बाहर नहीं जा सकते और डंजन ब्रेक हुआ तब भी हम बाहर जा सकते हैं लेकिन जब तक ये सब नहीं होता तो हम इसी डंजन के अंदर फंस चुके हैं। और यहाँ सारे हंटर पैनिक कर रहे होते हैं और आप सबको ये जानना है कि डंजन के अंदर क्या होता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचेगी और डंजन के अंदर क्या हुआ है यह आप जल्दी जान पाओगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।